रामायण अयोध्या कांड चौपाई 18। सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक से सुनें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग से यही अनुरोध है। जय श्री राम। कथा चालू करते हैं। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कह के गारी। अहि पापनी बुझ का परेव छाई, भवन पर भावुक धरेव। पावे के धरेव। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन गाढ़ चह लिखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेणु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंशी रूपी वास के वन के लिए अगिन हो गई है। पालव बैठ पेड़ अहि काटा, सूख महु शोक ठाटो धर ठाटा। सदा रामो अहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शौक का डांट ठाठ डट कर रख दिया। राम इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहे कवि नारी सुभाव, सब विधि अगहु अगाओ दुराओ। निज प्रतिबिंबु बरको गह जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। दोहा काह न पाव को जारी सक का न समुद्र समाए। का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का
सुनावा का दिखाए चहकाए दिखावा। एक कही भल भूप न कीन्हा बरो विचारी नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब यह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भऊ सकल तप दुख भाजनु अबला विवश ज्ञानु गुनु गा जनु। एक परम परिमिति पहचाने नृप ही दोषो नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दधीची हरिचंद कहानी एक सन का ही वखाना। एक भरत कर समत काही एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर रहे हैं। कोई एक इसमें भरत की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोद कर रद्द गहरी है एक कही एक बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे रामू भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पूरे नष्ट हो जाएंगे। भरत को तो राम प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा चंदो चवे बरु अनल कन सुधा होय विषतुल सपने हो कबहू न करही। किछु भरतो राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियों बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत स्वप्न में भी कभी राम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दुसनु देही सुधा दिखाई दीन विष देही। खर भरू नगर सोचू सब काहू दोसह दाहू कुल मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया।
नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बंधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कह केरी, लगी देन सित सीलू सराही, बचन बनासम लगा ही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां पूर्व की माननी बड़ी बूढ़ी और जो कहके की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगे, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहू यहु सबू जब जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आजू बन देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है, राम पर तो तुम स्वाभाविक थी, स्नेह करती रही। आज किस अपराध से उन्हें वन जाने देती हो। कबहू न किहु सवद आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काहे बिगारा, तुम जही लग ब्रज पुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाय नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। दोहा सिय किए पिए संगो परिहरि, लखनऊ की रही धाम, राजू की भुजा भरतपुर निरपो, कीजिए राम। क्या सीता अपने पति राम का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण राम के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत राम के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा राम के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ो, कोहू शोक कलंक, कोठी जने हो, भरत ही अवसी देहु जुहु राजू, कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भारत को अवश्य युवराज पद दो, पर राम का वन में क्या काम है।
नाहिन रामो राज के होखे, धर्म धुरी विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु रामो तज गेहूँ, निरप्रसन असबरु दूसर लेहू। अगला वीडियो सुनने के लिए कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।